Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to a special episode where we have Abir with us, and today he is going to share his RRB PO's experience. Hello Abir, welcome to Placement Buddies. हेलो हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ प्लेसमेंट बडीज। आबिर हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। ओके, तो मेरा नाम आबिर दत्त है। मैं त्रिपुरा के धर्मनगर से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन और स्कूलिंग सभी धर्मनगर से ही किया है। Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel, turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. Right. So just in order to tell our viewers, मेरे point of view से Abir and myself हम लोग fourth standard से we were friends, and Abir is one of the best mathematicians of our school time. ठीक है? And Abir has pursued his degree in mathematics also. So mathematics का grip जो banking exams में mathematics के ऊपर grip होना जो banking exams में edge देता है, उसके बारे में कुछ बताओ आबिर। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होने से मुझे बहुत फायदा मिल गया था, क्योंकि बैंकिंग में एक सब्जेक्ट में क्वांट्स जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लोगों का सिलेक्शन भी वो क्वांट से दिलाता है और कई लोगों का सिलेक्शन रोग भी क्वांट से देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से, बहुत सारे आर्ट्स के बैकग्राउंड और कॉमर्स के बैकग्राउंड से भी लोगों ने क्लियर किए, बट वो एज एक प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है क्या, कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो उनको बेसिक थोड़ा और मजबूत करना पड़ता है। बेसिकली अदर बैकग्राउंड के वालों को क्या होता है, उनको बेसिक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और जैसे कि वो मैथमेटिक्स वाले और जो आप बोल सकते हैं इंजीनियर्स है, उनका मैथमेटिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको एक एज मिल जाता है, तो उनके लिए पढ़ाई थोड़ा इजी हो जाता है और प्रिपरेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। राइट। तो अभी कमिंग बैक टू आरआरबी पीओ, जो कि एक टाइप का बैंकिंग एग्जाम्स है, राइट? और हमारे ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जस्ट इन ऑर्डर टू गिव देम अ बैकग्राउंड, व्हाट आर द डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स जो साल भर होती रहती है, इफ यू कैन जस्ट इलेबोरेट अबाउट इट। तो बेसिकली साल में नॉर्मली 6 एग्जाम्स तो होते ही है, एडिशनली कुछ और भी होते हैं, बट मेन जो 6 है वो है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। तो ये 6 बेसिकली एग्जाम्स होते हैं, और एडिशनली अगर हो गया तो आरबीआई असिस्टेंट हो गया, एलआईसी का कोई एग्जाम हो गया, बैंकिंग और इंश्योरेंस में दोनों मिला के बोल रहा हूँ, एलआईसी का हो गया, नाबार्ड का कई बार हो जाता है, कई बार एफसीआई का। वो सिलेबस कॉमन होता है ना, तो एक प्रिपरेशन से लोग बाकी एग्जाम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट तो जैसे कि मतलब मेजर मेजर एरियाज ऑफ प्रिपरेशन इज मोर और लेस सेम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, एंड ऑब्वियसली जो एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पे होता है बैंकिंग एग्जाम्स में अदर देन प्लेसमेंट एग्जाम्स, विच इज जीके या फिर जनरल अवेयरनेस, राइट? ओके, जीके एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो सिलेक्शन में, जब जो कि मेंस में होता है, प्रीलिम्स में जीके नहीं होता है बैंकिंग में। तो जैसे अभी यू मेंशन्ड अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आई बिलीव दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। तो वैसे क्या मोर और लेस सारे बैंकिंग एग्जाम्स के सेम रहते हैं, या फिर मैं स्पेसिफिकली तुमको ये पूछूंगा आरआरबी पीओ में व्हाट वर द स्टेजेस? पहले प्रीलिम्स था, मेंस था, उसके बाद इंटरव्यू था, ऐसा था? हाँ, सभी पीओ एग्जाम्स में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू। क्लर्क के एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ओके, सीधा प्रीलिम्स एंड मेंस के बाद सिलेक्शन। हाँ, और आरआरबी एग्जाम्स में जैसे कि आरआरबी पीओ हो और मेंस क्लर्क हो, दोनों में प्रीलिम्स में इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, आप बिना इंग्लिश के भी दे सकते हो, और आरआरबी में एक और बेनिफिट है कि आप हिंदी में भी दे सकते हो। मेंस में लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ओके, जिसमें आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हो अगर किसी को इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो। राइट। तो गाइज आई मस्ट मेंशन, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सी एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस आपको चाहिए। सो प्लेसमेंट बडीज विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी कमिंग बैक टू आरआरबी पीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिला था, एंड व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दैट? तो होता है कि हर साल जनवरी, आई गेस 16 को, एग्जैक्ट डेट आगे पीछे हो सकते हैं, बट 16 जनवरी को आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज करते हैं, जिसमें साल भर के सारे एग्जाम्स का डेट होता है। तो बेसिकली अगस्त से सारे एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो
आप कैलेंडर देख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि इस साल भी आईबीएस कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और मैंने जहां तक देखा है अगस्त से ही सारे एग्जाम्स लाइंड अप है। ओके ओके ओके, श्योर। ओके, सो आबिर, आरआरबी में एग्जाम लाइक पैटर्न कैसा था? कमिंग टू फर्स्ट वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में क्या एग्जाम पैटर्न था? तो प्रीलिम्स में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक है रीजनिंग और एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इजी लैंग्वेज में हम मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो रीजनिंग में टॉपिक्स थे, कुछ पजल्स थे, फिर सिलोजिज्म्स, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये सब जनरल टॉपिक जो रीजनिंग के होते हैं, जो इजी लेवल के होते हैं। Okay, प्रीलिम्स में इतना कोई हार्ड नहीं होता। प्रीलिम्स में मेन गेम होता है टाइम का और एक्यूरेसी का। राइट। आप कितने जल्दी कर सकते हो। तो आरआरबी में होता है प्रीलिम्स टोटल 80 मार्क्स का और एक टोटल टाइम होता है 45 मिनट्स। आप सेक्शन स्विच कर सकते हो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अपने हिसाब से। थोड़ा ये बना लिया, फिर अपने हिसाब से क्वांटिटेटिव का कुछ क्वेश्चन कर लिया, फिर आप इसमें भी जंप कर सकते हो। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी एग्जाम्स में नहीं होते। आरआरबी में ये फैसिलिटी होता है। तो रीजनिंग में तो बेसिक रीजनिंग जितना भी सबको आता है, आई गेस आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपको सिलेबस पूरा मालूम होगा। मैं पूरा सिलेबस बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। हाँ, तो एंड देन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो जिसपे होता है सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, ये सब। देन नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड देन अरिथमेटिक पार्ट, जो बहुत सारे बच्चों का वीक पोर्शन होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, वो अरिथमेटिक पार्ट की वजह से। बाकी सब एक सिंप्लीफिकेशन कोई भी कर लेगा। आप अगर क्लास 6 7 के बच्चों को भी पकड़ा देंगे, वो भी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। पर अरिथमेटिक कर लेगा सब कोई, 3-4 मिनट में कर लेगा। बट बैंकिंग में उतना टाइम नहीं होता, आपको 1 मिनट के अंदर बनाना पड़ता है। तो वो टाइम का गेम है। राइट। जैसे तुम्हें बताया देयर वेर 80 क्वेश्चंस, राइट? यस, 80 questions and time allotted for solving those 80 questions were 45 मिनट। 45 minutes। मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट, मैं अगर 90 पे करता हूँ तो ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट में 2 क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। दैट टू डेटा इंटरप्रिटेशंस वगैरह भी है उसमें। एंड कहीं पे अगर तुम कैलकुलेशन में चुक गए तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम ऑफ योर्स। तो उसमें मोर और लेस ऐसा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है। तो ये सब का तुमने प्रिपरेशन कहाँ से किया था? तो मैंने अपना प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया था। आप कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मुझे अनअकैडमी का बढ़िया लगा तो मैंने उसका ले लिया। आप अपने हिसाब से, आपको जो टीचर बेस्ट लगे, वो कौन से प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। और मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं। मुझे 2 साल लगे प्रिपरेशन एग्जाम क्रैक करने को। फर्स्ट ईयर मैंने अपना बेसिक्स क्लियर किया था और एग्जाम्स भी दिए थे, और उनमें से सिर्फ एक का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और एक का मेंस में बैठने का मौका मिला था, और बाकी 3 एग्जाम में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। राइट। तो मैंने फिर से, जब इस साल मतलब 2022 को मैंने जब से शुरू किया, मैंने फिर से बेसिक्स में नहीं गया। मुझे पता था मेरा बेसिक्स क्लियर है, मैं वापस से बेसिक्स पर के कोई फायदा नहीं। तो मैंने परचेज किया मॉक्स। आप एटलीस्ट 2 तो परचेज किए। मेरे पास 3 थे, एक का पिछले साल का पड़ा हुआ था तो वो खींच गया, और 2 मैंने नए मॉक्स लिए थे। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। राइट, ओके। सो अभी ये तो हो गया प्रीलिम्स के बातें। अभी प्रीलिम्स के बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो गया, मेंस एग्जाम से पहले कितना लाइक टाइम फ्रेम था तुम्हारे पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए? एंड डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर मेंस ऑल्सो? तुम्हारा जो मेंस का पैटर्न था वो हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीलिम्स? तो आपको ये दिमाग में लेके चलना, जब आईबीएस का कैलेंडर रिलीज होता है, आपको पता है एक के बाद एग्जाम्स आने ही। हमारा पहले हुआ था आरआरबी क्लर्क, फिर हुआ 1 हफ्ते बाद या शायद 2 हफ्ते बाद आरआरबी पीओ हो गया, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद ही आईबीएस क्लर्क का मेंस हो गया। ओके, सॉरी, प्रीलिम्स, आईबीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हो गया। तो एक के बाद एक प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले दूसरे का मेंस का कॉल लेटर रिलीज हो जा रहा था, और मेरा तीनों का तीनों प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो मुझे एक प्रीलिम्स के बाद हार्डली 15 मिनट्स मिले थे। मुझे क्या, सबको मिले थे, हार्डली 15 डेज ही मिले थे। तो आईपीएस क्लर्क में जब दे के आया, उसके 15 दिन के बाद ही मेरा आरआरबी क्लर्क का हो गया, मेंस का कॉल लेटर आउट हो गया और मेंस देने चला गया। उसके 1 हफ्ते बाद ही फिर से आ गया आरआरबी पीओ का मेंस, और फिर 1 हफ्ते बाद ही हो गया आईबीएस क्लर्क का मेंस। तो मेंस में बेसिकली सब में इंग्लिश तो होता है, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता था इतना अच्छे से, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तो इंग्लिश मुझे ऑप्ट करना था, और बाकी सारे एग्जाम्स में भी हिंदी और इंग्लिश ही थे। स्टार्टिंग से जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, तो साथ ही साथ प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करके
चलना पड़ता है। वो राइट। करंट अफेयर्स भी आपको जनवरी से या फरवरी से जब से स्टार्ट करो आपको पढ़ के चलना पड़ता है। हम्म। तो आपको तो ये नहीं है कि मुझे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद से मैं मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, ये अगर दिमाग में होगा तो आपका कभी क्लियर नहीं होगा। जैसा मेरे साथ एग्जैक्टली। पिछले साल, हाँ, जैसा मेरे साथ पिछले साल हुआ था। इस साल हम्म मैंने साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स के साथ भी मेंस का भी प्रिपरेशन कर लिया था, और मेंस के लिए आपको कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस एक लेवल ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत हलवा आता है, बहुत इजी, सबको ही कर लेगा, बट मेंस का थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप एसबीआई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि सबको ही करता है, हम्म एसबीआई पीओ एक सबके लिए एक ड्रीम जॉब होता है, सारे बैंकर्स हम्म के। तो हम्म। आप प्रिपरेशन करके चल रहे हो, बेसिकली आपके लिए सारे बैंक का प्रिपरेशन हो रहा है। तो राइट। सभी बच्चे वैसे ही प्रिपरेशन करते हैं, और आरआरबी के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता। आप बैंकिंग सिलेबस देख के पढ़ लो, आपका साथ साथ प्रीलिम्स भी हो गया, और प्रीलिम्स के एक लेवल ऊपर हो गया मेंस, और उसके साथ एक करंट अफेयर्स जोड़ दो तो आपका प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी होगा। तो वैसे ही मेरे लिए कोई प्रीलिम से वो मेंस से वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था, बस करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ना पड़ रहा था, राइट। वही। तो मतलब जो एडिशनल फैक्टर है मेंस में वो करंट अफेयर्स है जिसका तुमने साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन चालू कर दी थी बिफोर यू अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स, राइट? हाँ हाँ, आपको जब से, मतलब आपको जब मेंस होगा उसके 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। ओके ओके ओके। राइट। तो करंट अफेयर्स या फिर मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन है उसका तुमने कहाँ से प्रिपरेशन किया था? उसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था स्टडी आईक्यू का, डॉक्टर ओके। गौरव गर्ग, जो बहुत ही फेमस टीचर है, सबको ही पता है। आई गेस जो भी बैंकिंग का प्रिपरेशन उनका नाम तो सबको ही पता है। तो हम्म। मुझे वीडियोस थ्रू वीडियोस मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया था और वही से प्रिपरेशन किया। आपको अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ बहुत सारे फ्री सोर्सेस है, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे फ्री सोर्सेस मिल जाएंगे, वहां से भी पढ़ सकते हो। वीडियोस चाहिए, यूट्यूब में भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। करेक्ट। आपने अपने टीचर्स के साथ जो आप जिस टीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो उस टीचर से पढ़िए। राइट। आई थिंक अड्डा 24/7 पे भी हर सुबह एक कोई टीचर लाइव जनरल अवेयरनेस पे एक सेशन हाँ देते हैं। हाँ, बहुत सारे चैनल है, अड्डा 24/7 और बैंकर्स में, अभी तो बैंकिंग बैंकिंग वाला बहुत आगे। ओके। राइट राइट राइट। हाँ। हाँ करेक्ट। तो ये अपना इंग्लिश का कोई सेक्शन नहीं था मेंस पे आरआरबी में? हाँ, इंग्लिश था ना मेंस में। तो वो इंग्लिश। रीजनिंग इंग्लिश, हाँ। क्वांटिटी रीजनिंग इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, वो क्वांट्स एंड डीआई सेम एक साथ। पार्ट में था, और जनरल अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक्स। तो तुमने जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी सारे सेक्शंस का मेजरली तुमने अन अकेडमी से ही प्रिपरेशन किया था? हाँ हाँ। ओ, राइट। एक बात बताना भूल गया, वो कंप्यूटर भी होता है आरआरबी में सिर्फ। ओके, सिर्फ आरआरबी आरआरबी में में? हाँ, सिर्फ आरआरबी में, मेंस में भी सिर्फ हम्म। कंप्यूटर होता है, आरआरबी क्लार्क एंड आरआरबी पीओ दोनों में कंप्यूटर होता है। ओके, तो कंप्यूटर्स के बेसिक्स जैसे रैम हाँ, रोम हो गया, बेसिक ये कंप्यूटर। सब ना? ओके ओके ओके। फाइन। तो आफ्टर द मेन रिजल्ट्स वे डिक्लेयर्ड तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इंटरव्यू का कैसा सेटअप था मेनली बेसिकली, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे? तो इंटरव्यू के लिए पहले तो हमारे जो त्रिपुरा गवर्नमेंट के यूनियंस होते हैं, उन्होंने मॉक इंटरव्यू अरेंज करवाए थे हमारे स्टेट के कैपिटल अगरतला में। ओके। तो वहां पे मैंने 3 मॉक इंटरव्यू सेशंस अटेंड किए थे, जिससे मुझे कभी इंटरव्यू फेस करने का मौका नहीं मिला, और उससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता था। राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हमारा सभी नॉर्थ स्टेट का आरआरबी के लिए और शायद आईबीएस के लिए भी इंटरव्यू होते हैं गुवाहाटी में। ओके। ओके, तो हम गुवाहाटी चले गए थे, शायद 18 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। तो हम 2 दिन पहले पहुंच गए थे। तो 18 को मैं जब मेरा सेकंड नंबर पे था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में था, सेकंड नंबर पे। तो एज यूजुअल मैंने रूम पे नॉक करके एंटर किया, मैं मैम बोल के। तो एक मैम लीड कर रही थी, वो नाबार्ड से थी, और बाकी लोग भी कोई बाकी बैंक से थे, ओके। ठीक है। तो दे आस्क्ड मी टू सिट, एंड फिर मैम ने पूछा, कंफर्म किया आप क्या त्रिपुरा से हो, मैंने कहा यस मैम। और स्ट्रीम पूछा, किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया, मैंने बोला मैथमेटिक्स। देन मैम ने पूछा रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलेगी तो कोई दिक्कत है रहने में? तो मैंने कहा मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा घर रूरल एरिया में पड़ता है, तो मुझे कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सर बाजू में एक सर थे, सर ने पूछा आप रूरल एरिया से हो, मैंने कहा यस सर। तो एक बताओ 1 बीघा में कितना धान होता है? ओके। तो मैंने सर को बोला, सर मेरा घर रूरल एरिया में ठीक है, पर हमारा कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो इस वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। तो सर ने बोला ओके कोई बात नहीं, आप कुछ हाई यील्डिंग सीड्स के नाम बता दो। तो वो भी मेरे दिमाग में नहीं था, तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे इतना याद नहीं।
तो सर ने बोला ओके ठीक है, आप आरआरबी और आरआरबी की हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए। तो मैंने जितना होता है उतना बता दिया। फिर वो दूसरे एक सर है, उस सर ने पूछा मुझे डीमोनेटाइजेशन के बारे में, ओके। कब हुआ था और क्यों हुआ था, कुछ मोटिव बताइए। तो मैंने बताया, तो उसमें से सर ने काउंटर क्वेश्चन किया, आप बताइए डिमोनेशन जब मनी लॉन्ड्रिंग के वो डिमोनेशन आंसर के टाइम मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का एक टर्म रेफरेंस यूज किया दिया था। था। तो हाँ, ओके ओके। तो सर ने बोला मनी लॉन्ड्रिंग का रिसेंट कोई एक्ट पास हुआ है कि आप वो बताइए। हम्म मुझे याद था, मैं तो बता दिया। ओके देन सर ने बोला पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, जो पढ़ते हैं उनको पता ही होगा प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। तो मैंने वो बताया, उसमें से 2 फॉलोअप क्वेश्चन हुआ था, और थर्ड में जाके मुझे नहीं पता था, मैंने बोला सॉरी। और ओके। फिर फोर्थ 4 लोग थे पैनल में, फोर्थ सर जो थे उन्होंने पूछा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। हम्म मैंने वो बताया, 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक मर्जर। हम्म। वो इतना बोल के मेरा 10 से 12 मिनट तक चला, और उन्होंने बोला थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो मैं उनको ग्रीट करके मैं बाहर आ गया। ओके ओके ओके। तो अभी जैसे हम लोगों ने पूरी प्रोसेस के बारे में अभी बात किया, लेट्स गो बैक एंड नो अ लिटिल अबाउट योर जर्नी। तुमने एग्जाम के प्रिपरेशन किस टाइम से चालू किया था, एंड जैसे कि तुमने बताया कि यू हैव अटेम्प्टेड मल्टीपल नंबर ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली आफ्टर ग्रेजुएशन इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन you attempted a lot of times a lot of banking exams and finally you cracked RRB PO। तो तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद से जिस दिन तक तुम्हारे हाथ में ऑफर आया, वो जर्नी अगर हमारे ऑडियंस को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, तो मेरे ग्रेजुएशन 2020 को खत्म हो गया था। तो जैसे कि सबको पता है 2020 एक कोरोना टाइम था, राइट। फाइनल सेमेस्टर हमने ऑनलाइन दिया था। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का इतना मन नहीं था, और जब से कोरोना के समय बहुत सारे लोगों का नौकरी भी चला जा रहा था जो प्राइवेट सेक्टर में थे स्पेशली। तो वो देखते हुए मुझे लगा नहीं, जॉब तो चाहिए। पापा भी रिटायर हो रहे, 2022 को 2 साल में पापा रिटायर हो रहे थे। तो जॉब तो चाहिए, अब क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे नहीं करना था। तो सबसे आसान तरीका था बैंकिंग, जिस आसान मतलब साल में 6 एग्जाम हो रहे थे, एटलीस्ट 6 एग्जाम तो होंगे ही। सिलेक्शन का टाइम भी बहुत कम होता है, 6 महीने में आपको पता आपके हाथ में ऑफर आता है। एग्जाम करेक्ट से 6 महीने के बाद आपके हाथ में ऑफर आ जाते हैं, करेक्ट। और 1 साल के अंदर तो आप बैंक ज्वाइन भी कर लेते हो। तो एक बार नहीं हुआ तो दूसरे नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हो, इसीलिए बैंकिंग मैंने ऑप्ट कर लिया। 2020 के लास्ट में जब नवंबर में हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आउट हुआ, और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर लिया। पहले तो कोई आइडिया नहीं था क्या करे क्या नहीं करे, मतलब सिलेबस का पता नहीं था। तो मैंने सिलेबस देखते देखते 2 महीने तक चला गया। जैसे जब अप्रैल में एसबीआई का नोटिफिकेशन आया, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, तब मेरे दिमाग में आया नहीं अब तो करना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 2 महीने मैंने पढ़ा। जून में हुआ था शायद, नहीं जून में होने के लिए एडमिट का रिलीज हुआ था, पर वो डेफर हो गया। तो मैंने पहला एग्जाम आरआरबी क्लर्क का दिया था, वो 2021 में। 21 की बात कर रहा हूँ, राइट। हाँ, तो उसमें दिया, तो आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और बाकी आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, और एसबीआई क्लर्क का भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। ओके। तो जब मैंने क्लर्क का एग्जाम दिया था, मुझे लगा नहीं था क्लियर होगा, मतलब इतना प्रिपरेशन भी नहीं था। बट जब रिजल्ट आया, मैंने देखा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप कर भी लोगे ना। आप मतलब कोई आउट ऑफ 80 70 प्लस भी कर लेगा तो उसका क्लियर होगा, मतलब एक्यूरेसी के साथ ऑब्वियसली। तो उसका क्लियर होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं त्रिपुरा के लिए, क्योंकि कट ऑफ त्रिपुरा में रिलेटिवली थोड़ा कम जाता है इन कंपैरिजन टू ओडिशा एंड यूपी। वो आप देख लीजिएगा, सबको पता ही है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, आउट ऑफ 70 79 भी कट ऑफ चला जाता है कभी। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स का जब सिलेक्शन हो गया, तो मैंने करंट अफेयर्स उस टाइम कुछ नहीं पढ़ा था। तो विद इन 7 डेज मुझे जितना हो सकता था, मैंने 2-3 महीने का बेस्ट 300 कोर्स वो होते उनको देख के मैं चला गया मेंस देने। तो मीन्स उतना खास नहीं गया था मेरा, 120 प्लस अटेम्प्ट किया था, बट स्कोर उतना नहीं आया। 105 या 10 के अराउंड आया था, मुझे याद नहीं था, बट कट ऑफ गया था 116। ओके। तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मायूस नहीं हुआ था, मुझे लगा था एक ना एक तो हो जाएगा इस साल, मतलब 2022 का बात कर रहा हूँ। रिजल्ट हमेशा आरआरबी का 1 जनवरी का होता है, और आईबीएस का 1 अप्रैल को। ओके। एसबीआई का कुछ फिक्स डेट नहीं है, वो कभी भी दे सकते हैं एग्जाम के टाइम, बट जल्दी दे देते। ओके, तो 2022 आप शुरू करते हैं 2022 का 1 जन से। 1 जन रिलीज रिजल्ट आउट हुआ, थोड़ा मायूस तो हुआ था, पर मुझे लगा इस साल हो जाएगा, तो मैंने शुरू कर लिया प्रिपरेशन। पर मैंने फिर बेसिक्स वीडियोस नहीं देखे। मुझे लगा बेसिक्स तो क्लियर है, आप क्या करना है, आप सिर्फ मॉक्स देना है। तो मैंने मॉक्स दिए, सेक्शनल मॉक्स दिए, जो हो सकता था मतलब वो मॉक से हुआ, और करंट अफेयर्स पैरेलल पढ़ते गया, और साथ ही साथ मतलब
दिन में 2 घंटे या 2.5 घंटे मैंने पढ़ाई किया। सुबह Okay. एक मॉक देता था, शाम को एक मॉक देता था, और मॉक्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत Right. लोग सिर्फ मॉक्स देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। क्या गलती हुआ, क्या गलती नहीं हुआ, मुझे कौन से टॉपिक में मुझे ज्यादा समय लगे करने में, हम्म। तो वो एनालिसिस करते करते मेरा इस साल जब अगस्त से एग्जाम शुरू हुआ था, तो मैंने पहले तीनों प्रीलिम्स के तीनों क्लियर हो गए। Right. तीनों के प्रीलिम्स क्लियर हो गए, तो मैंने सिमिल्टेनियसली मैंने मेंस मेंस भी दिए। और एक स्पेशल बात, मैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ एग्जाम नहीं देता, क्योंकि मेरा प्राइमरी गोल था सिर्फ त्रिपुरा में ही पोस्टिंग लेना। तो Right. क्लर्क में आप अपने स्टेट में बाहर पोस्टेड पोस्टिंग होंगे। मिलेगा। पीओ में, आरआरबी पीओ में तो आप अपने स्टेट में हो, क्योंकि आरआरबी दूसरे स्टेट के अलग आरआरबीज होते हैं, अपने स्टेट का खुद का आरआरबी है। हम्म। तो मैं बाकी एग्जाम नहीं देता, तो मेरे बेसिकली 4 एग्जाम ही टारगेटेड होते। तो वो 4 में से 3 का तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। एसबीआई इस साल नवंबर में हुआ था। हाँ। हाँ, बहुत लेट हुआ था। तो उस टाइम के लिए जब तब मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। 18 को मेरा इंटरव्यू था नवंबर को, और 20 को मुझे मेरा वो क्या बोलते हैं एसबीआई का प्रीलिम्स था। ओके। तो मुझे प्रिपरेशन नहीं होता, इंटरव्यू के लिए गया था, और एसबीआई का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, और बाकी लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, और मेंस भी दे दिया था। और 5 जनवरी को आरआरबी क्लार्क का मेंस क्लियर नहीं हुआ, बट वो आरआरबी पीओ का फाइनली क्लियर हो गया। और अभी आईबीपीएस क्लार्क का बाकी है। 1 अप्रैल को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। होपफुली उसका होना चाहिए, मुझे इतना लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट अबीर उसके लिए भी। बट यस, आई मस्ट मेंशन, इतना लाइक 2-2.5 साल तक वो पेशेंस लेवल मेंटेन रखना विदाउट एन ऑफर और विदाउट अ जॉब इन हैंड, वो सीरियसली कमेंडेबल है। हमारे भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं या फिर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नॉट ओनली बैंकिंग एग्जाम्स, इनफैक्ट गेट, कैट, यूपीएससी या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इवन काफ़ी लोग प्लेसमेंट सेशन में भी देखते हैं कि उनके दोस्तों की प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, बट एट द एंड उनका कुछ नहीं हो रहा है। बट स्टिल वो पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखना अपने एंड गोल को ध्यान में रखते हुए, लाइक हाउ डिड यू कीप ऑल दिस, वो कैसे आपने किया पेशेंस लेवल को मेंटेन? तो एक बात तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। पेशेंस आपको रखना ही चाहिए। फर्स्ट डे से ही आपको ये मोटिवेशन लेना चाहिए, हाँ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरा लाइफ खत्म। राइट। आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत लोगों के माइंडसेट में होता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है कभी कभी कि यार मैं तो 25 का हो गया, वो 25 में इतना कमा रहा है, मैं तो अभी जॉबलेस हूँ, मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट, बहुत बहुत सारे लोग, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया, मेरा इनकम अभी 1 रुपए भी नहीं है, वो करोड़पति बन गया इतने साल में। बट वो जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में हम लोग बहुत सारे देखते हैं, ये बंदा 25 साल में मिलियनर बन गया, मैं तो बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो फ्रीलांसिंग में इतना कमा लेता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि यार इतना एज हो गया, मैं कुछ कर नहीं रहा, तो करूँ क्या, तो मोटिवेटेड नहीं रह पाते। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेटेड रहना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली। वही एक फैक्टर है कि आपका एग्जाम क्लियर करना है। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स में बहुत सारे बोलते हैं यार 2 साल से एग्जाम दे रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, या इस साल भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो लोग लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब बैंकिंग में 28 तक क्लार्क का अटेम्प्ट दे सकते हैं और 30 तक पीओ का। तो बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो वो मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दी था, हो जाएगा, कुछ नहीं, इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल तो हो ही जाएगा। इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली। ऑल राइट अबीर, इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू योर एक्सपीरियंस। आई होप हमारे ऑडियंस को भी इससे काफी फायदा हुआ रहेगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। या थैंक यू सो मच। ओके।